दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर आखिरकार मोहर लग गई। हमने पहले ही बताया था कि होली के बाद एक बड़ा खेल बिहार के अंदर होगा और वो हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों का साथ छोड़ दिया है और वो कहीं और नहीं, आरजेडी में जाकर शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर जो सी वोटर का पूरा सर्वे सामने आया था, उसका असर अब नजर आने लगा है। बड़ी भगदड़ सी मच गई है। खबर यह तलक भी है, जितनी चिंताग्रस्त जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार है, उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है। पटना में तो बैठक हो ही रही है, दिल्ली तक ये खबर पहुंच गई है कि ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं और सारे के सारे नेता बीजेपी को, जेडीयू को छोड़ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आज वो चेहरे, वो नाम और उनके साथ कैसी साख बीजेपी और जेडीयू की जुड़ी हुई थी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर है आज की। एक नहीं, दो नहीं, कई नेताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफे न केवल दिए, मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। और यह इस्तीफा इसलिए है क्योंकि ये नेता समझ गए कि आने वाले वक्त में किसी भी कीमत पर, चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में से कोई सत्ता में नहीं आने जा रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे के साथ साथ आज इनके नेताओं के जो पूरे के पूरे संकेत हैं वो आपके सामने। पहले देखिए बड़ी खबर, ये लल्लू राम की पहले बड़ी खबर है जो उन्होंने छापी। लिखा, बिहार चुनाव से पहले एनडीए को तगड़ा झटका, बड़ा झटका। एनडीए को, किसको? एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अभी कह रहे थे ना लोकसभा चुनाव में हवा निकाल दी, लालू का लाल, चित हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तब भी कह रहा था महागठबंधन का जो खेल है उसे समझना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, इसी महीने की शुरुआत में जो सर्वे आया था उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उसी में पता लगा था कि 41% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। यानी तेजस्वी के चेहरे पर लगातार फोकस किया जा रहा है। खबर यही नहीं है, अभी आगे जाकर आपको दिखाऊंगा। निशांत कुमार की एंट्री वाला मसला जो निकल कर आया है, उसने यह सब कुछ करा दिया है। कैसे? पढ़िए, सीएम नीतीश और निशांत पर लगाया यह बड़ा आरोप। जो लल्लूराम.com की खबर है, पहले इसे पढ़ के आगे बताता हूं। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई। जनता दल यूनाइटेड के 5 नेताओं ने मंगलवार को आरजेडी का दामन थाम लिया। ये सभी नेता सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में राजनीतिक एंट्री की चर्चाओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये कटिहार के काफी पुराने एक बीजेपी नेता यानी नलीन मंडल भी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। और बुलाओ, मैंने तब भी कहा था। देखिए, एक सर्वे आया, सर्वे से पहले आपको याद होगा मोदी जी का भागलपुर का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से पहले बीजेपी के कद्दावर, अपने आप को मानने वाले हैं तो नहीं है तूने कद्दावर, लेकिन फिर भी अपने आप को कद्दावर मानने वाले नेता आपस में बैठक कर रहे थे कि बैठक करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। उस समय का एक वीडियो आ गया था सामने जिसमें सम्राट चौधरी साफ तौर पर गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे थे। नसीहत यह है कि तेजस्वी यादव पर कुछ मत बोलो, चुप रहो, तेजस्वी पे कुछ मत बोलो भाई। उन्होंने कहा मैं लालू प्रसाद यादव पर बोलूं, राबड़ी, उन्होंने कहा उन दोनों के बारे में बोलूं, तेजस्वी के बारे में कुछ मत बोलो। तेजस्वी को लेकर सेंटिमेंट अलग चल रहे हैं। और उसका जवाब मिला था सर्वे आने के बाद, क्योंकि सी वोटर वाले जो मालिक है ना, वो सी वोटर वाले मालिक अमूमन आप देखेंगे बीजेपी की तरफ ज्यादा पचते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ बता दिया कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, कि बाद में सब कुछ नतीजा है मैं सबके सामने रोऊं, वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सच सच बताओ। तो उन्होंने बता दिया कि तेजस्वी यादव के बारे में इस समय कहना गलत है, कुछ भी बोलेंगे वो आपके उल्टा जाएगा, क्योंकि तेजस्वी को लेकर बिहार की आम जनता और खासकर युवा वर्ग में बड़ा क्रेज है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के, इसीलिए सम्राट चौधरी उस गुप्त मीटिंग में जो अनऑफिशियली थी यानी अनाधिकृत थी, उसमें गिरिराज सिंह को समझा रहे थे कि तेजस्वी पर ज्यादा हमला मत बोलिएगा। उसके बाद सी वोटर का आता है जिसमें 41% लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव सीएम बने, वो बढ़िया है। क्यों है वो पहले भी बता चुका हूं, बाद में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस खबर को पढ़िए। इसमें नाम भी बताए गए कौन कौन से हैं। देखिए, नीचे ही लिखा हुआ है, जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाले नेता में समरेंद्र कुणाल के अलावा विनोद शाह, कटिहार जिला महासचिव जेडीयू नदीम इकबाल, प्रीतम सिंह, विकास सिंह शामिल हैं। ये सारे के सारे नेता एक झटके में छूटकर कहां चले गए? आरजेडी के साथ। अब हुआ क्या है, जरा इस पूरी कहानी को समझिएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कहानी चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। यह कहानी चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरह के बयान, खासतौर पर राबड़ी देवी के साथ जो विधान परिषद के अंदर किया, वो तमाम चीजें, वो बता रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी कोई फैसला लेने की तैयारी नहीं है। कोई ना कोई कमजोर नस बीजेपी ने नीतीश कुमार की पकड़ रखी है। इसलिए बीजेपी
के जो नेता है वो लगातार नीतीश कुमार के संरक्षण में नहीं आते। नीतीश कुमार अकेले मोर्चा संभालते हैं और लालू परिवार के साथ किस तरह का बिहेव करते नजर आते हैं वो दिख रहा है। लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी के नेता वो समझ गए कि जो कुछ किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो लंबी राजनीतिक पारी खेल ली, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा और यह देखा जाएगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन, तेजस्वी यादव, तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बयान दे रहा हूं और समझ लीजिए, आप भी जानते हैं बात, जो अगर बीजेपी यह दावा करती है कि उनके पास कोई बड़ा फेस है मुख्यमंत्री का, तो वो गलत है, झूठ है। मैं ये नहीं कह रहा सम्राट चौधरी बड़े नेता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा विजय सिन्हा, लेकिन समूचे बिहार के लिए नहीं है। और यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। इस वक्त अगर सबसे बड़ा चेहरा वहां पर कोई है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और यही एक वजह है कि चाहे वो जेडीयू के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, सब छोड़ छोड़कर भाग भाग कर आ रहे हैं। यही खबर देखिए, एबीपी न्यूज ने भी छापी। क्या लिखा? एबीपी ने भी लिखा, इसमें लिखा है जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन, किस बात से नाराज जाने हैं। इसमें लिखा है जेडीयू छोड़ने वाले नेता समरेंद्र कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, निशांत कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पिता पुत्र पार्टी चलाने के लिए आपस में समझौता कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत धमाकेदार खबर है दोस्तों, कि अगर इस तरीके से पार्टी का टूट जाना और उसके बाद यह आरोप लग जाना, यह अपने आप में बता रहा है कि बड़ी कवायद वहां पर शुरू हो रही है। ये तमाम चीजें अपने आप में बड़ा बवंडर खड़ा कर रही हैं वहां पर। अब ये समझने वाली बात है कि होना क्या है। खैर, ये पहली दफा नहीं था, क्योंकि इससे पहले होली पर भी इनको तोहफा मिल चुका है। ये समझ गए थे नीतीश कुमार की भाई हालत तो खराब हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये सारे आरजेडी की तरफ जाएंगे। सर्वे आने के बाद से ही खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए तारीख पढ़िए 10 मार्च, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए, यानी जनता दल यूनाइटेड खत्म होने की कगार पर आ गई। याद करिएगा पिछली साल जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उस समय भी खुद तेजस्वी यादव ने, याद आ रहा है मुझे 28 या 29 जनवरी की बात है, तब एक बयान दिया था, सिर्फ एक बयान। उन्होंने कहा अब जेडीयू का अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल है, बचेगा नहीं। और देखिए साल भर बीता ही है अभी तक, मतलब जनवरी में किया था, मार्च में हो गया। ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। 10 मार्च को ये इस्तीफे होते हैं, 3 बड़े नेता जेडीयू के आरजेडी में चले जाते हैं, और फिर एक 20 मार्च आती है और 20 मार्च को भी ताबड़तोड़ इस्तीफे जेडीयू में गिरते हैं। लेकिन इसका दर्द जो है सिर्फ जेडीयू तक नहीं रहता, बीजेपी के नेता भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, कितना ही जंगल राज चिल्ला लीजिए, कितना ही आप कह लीजिएगा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में क्या था, लेकिन लोग आज देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार अगर चुनाव जीतती है आरजेडी तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, तेजस्वी यादव बनेंगे। और तेजस्वी यादव के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ना चेहरा है, ना विजन वाला नेता है, और ना ही कोई इतना ऊर्जावान है। नमस्कार।